ओम शांति। आइए आज हम 29 फरवरी की प्रातः मुरली सुनेंगे। कल हमने 28 फरवरी की मुरली सुनी, जिसमें हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें बताया कि तुम भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। परमात्मा जब धरा पर अवतरित होते हैं, वही गीता ज्ञान यज्ञ रचते हैं, गीता सुनाते हैं। और फिर बाबा ने कहा उसके बाद ही फिर गीता से ही गीता ज्ञान सुन करके ही फिर श्री कृष्ण का सत्युगी दुनिया में जन्म होता है। फिर परमात्मा ने बताया कि धर्म स्थापक कौन सा कार्य करते और कौन सा कार्य केवल परमात्मा के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता है। धर्म स्थापक परमात्मा ने कहा द्वापर से आते हैं, परम धाम से आते हैं, पवित्र आत्मा आती है। धर्म स्थापन करने के लिए पवित्रता का बल चाहिए, तो वह पहले पहले पवित्र आत्माएं आती हैं और फिर अपने धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन वह किसी को पावन नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब धर्म स्थापक आते हैं द्वापर से, तो तब तो माया की भी प्रवेशता हो जाती है, विकार भी साथ साथ में मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। तो परमात्मा ने कहा वह पवित्र रहने के लिए रहने की किसी को श्रीमत नहीं देते हैं। वह तो पवित्र आके पवित्र अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर उसके बाद वह भी पतित ही बन जाते हैं, क्योंकि पतित दुनिया का प्रारंभ हो सकता है। केवल परमात्मा ही इस समय पवित्र पतितों को पावन बनाते हैं और पतित पावन दुनिया की स्थापना भी करते हैं। फिर उसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें बताया कि हमें पवित्र बनना है, बाप समान। बाबा ने कहा सबको इस समय बाबा ने कहा सबको निरोगी और स्वर्गवासी बनाना है, अर्थात सबको सत्युगी दुनिया के लिए दैवी गुण धारण करने के लिए परमात्मा का संदेश देना है। रहम दिल बनना है, परमात्मा रहम है। यही बाबा की आशीर्वाद और कृपा है कि परमात्मा इस समय आकर के सभी को पढ़ाते हैं। पढ़ा करके बाबा कहते हैं मैं आशीर्वाद कृपा वैसे नहीं करता हूँ, सर पर ऐसे हाथ रख करके किसी को आशीर्वाद नहीं देता हूँ। परमात्मा तो कहते हैं मेरा यही कर्तव्य है, मैं भी इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। मैं इसी समय संगम युग में आकर के सभी को पावन रहने की, बाबा ने कहा पावन रहने के लिए मैं सबको बताता हूँ। तो इसके लिए बाबा ने कहा ज्ञान अमृत धारा एक सर्व को देनी है और सभी को स्वर्ग के लायक बनाना है। फिर बाबा ने कुछ दिनचर्या वरदान भी कुछ इसी तरह के दिया कि दिनचर्या में हर कर्म योग युक्त यथार्थ और युक्ति युक्त हो। तुम्हारा एक भी बाबा ने कहा एक भी संकल्प जो है इस समय कोई भी व्यर्थ न जाए। संकल्प बोल स्वप्न में भी परमात्मा ने कहा तुम्हें स्वप्न भी ऐसे ही दिखाई दे जिनका कि कुछ न कुछ अर्थ हो, व्यर्थ के संकल्प तुम्हें नहीं दिखाई दें। जब हम परमात्मा की याद में रात्रि में भी जब हम अगर सोते हैं, तो परमात्मा कहते हैं तुम जैसे रात्रि को सोते हो सुबह वैसे ही मेरी याद में उठते हो। तो परमात्मा ने कहा व्यर्थ के संकल्प व्यर्थ के बोल आप तुम्हें इस समय नहीं आने चाहिए। सूर्यवंशी अगर बनना है तो बाबा ने कहा सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ अपनी। हम कल्प कल्प के विजयी हैं और एक ही परमात्मा से हमें सर्व प्राप्तियां हो रही हैं। सर्व संबंध इस समय हमें परमपिता परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति हमें इस समय हो रही है। जिसे कि हमने आरती में गाया था तुम्ही माता पिता बंधु सखा, वह सारी अनुभूतियाँ इस समय परमात्मा हमें करा रही हैं। तो आइए आज सुनते हैं, आज 28 फरवरी की प्रातः मुरली सुनते हैं। तो परमात्मा ने बताया हमें, परमात्मा ने कहा मीठे बच्चे माया दुश्मन तुम्हारे सामने है। माया तो तरह तरह से आएगी और अपना वार करती ही रहेगी, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। माया से हमको बच के रहना है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। चलते चलते ज्ञान में चलते ही चलते अगर हम फिर माया के बस हो गए, यानी कि हमने परमात्मा का हाथ छोड़ दिया, तो बाबा ने कहा तुम अपनी जो इस समय हमारा 21 जन्मों का भाग्य बन रहा है, वह भाग्य को तुम स्वयं ही अपने हाथ से ही लकीर लगा दोगे। प्रश्न है तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है?
परमात्मा ने इस समय हमें राज्य करना सिखाया। मैं आत्मा राजा हूँ और जितनी भी सारी मेरी कर्मेंद्रियाँ हैं यह सब मेरी कर्मचारी हैं। तो पढ़ना और पढ़ाना, परमात्मा हमें रोज पढ़ाते हैं प्रातः मुरली। परमात्मा जो हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं वह हमें पढ़ना भी है और दूसरों को भी पढ़ाना है। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरी मत पर। इस समय हम परमात्मा की मत पर चल रहे हैं। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। साधु सन्यासी वगैरह घर गृहस्थी को छोड़ के जंगल में जाके एकांत में परमात्मा को याद करते हैं। तो परमात्मा ने कहा तुम्हें तो घर गृहस्थी में ही रह करके कमल फूल के समान पवित्र रहना है और घर गृहस्थी में ही रहना है। सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्प और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। अल्प माने परमात्मा, बे माने बादशाही सतयुगी दुनिया। हमें परमात्मा को याद करना है और सतयुगी दुनिया में जा कर के परमात्मा हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हमें अपने स्वर्ग को याद करना है। परमात्मा ने कहा तुम्हारी पढ़ाई केवल दो शब्दों की है, अल्प और बे। पूरी मुरली से परमात्मा हमें दो महावाक्य रोज देते हैं। जो पहला है, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है। यह शरीर विनाशी है और मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। तो हमें आत्मिक स्थिति में रहना है। एडॉप्ट हो जाना है। परमात्मा ने इस समय हमें अपना बच्चा बना लिया है, गोद ले लिया है। तो परमात्मा भी निराकार है, तो मैं आत्मा भी निराकार हूँ। मैं उनकी संतान हूँ, बच्ची हूँ। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। इस समय परमात्मा हमारी बहुत ऊंची तकदीर बना रहे हैं, हमारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, संशय नहीं उठाना है। हमें परमात्मा जो भी हमें श्रीमत दे रहे हैं हमें उसमें विचार सागर मंथन कर संशय नहीं उठाना है। जरा भी निश्चय नहीं ले, निश्चय में रहना है। हमें हमेशा याद रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। हमें तो पढ़ाने वाले स्वयं हमारे परमपिता परमात्मा हैं। इस दुखधाम को आग लगने वाली है। यह कलयुगी दुनिया, यहाँ तो बाबा कहते हैं दुखधाम है, सब दुखी दुखी हैं। तो परमात्मा ने कहा यह दुखधाम को अब आग लगने वाली है और शीघ्र ही सतयुगी दुनिया सुखधाम आने वाला है। इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। यहाँ बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि तो हमें अपने सतयुगी दुनिया में लगानी है। जिस तरीके से हम कहीं अपना नया मकान बनाते हैं तो फिर हमारा पुराने मकान से हमारा बुद्धि का योग नहीं रहता है। उसकी ओर हम कम देखते हुए हम अपने नए घर की ओर ध्यान देते हैं। तो परमात्मा ने ऐसे बताया कि ये तो दुखधाम है, ये तो सब जाने ही वाली है दुनिया। तो इसलिए इसमें आप अपना बुद्धि का योग निकाल देना है। आज का मधुर वरदान है बाबा का हमारे लिए, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। समय प्रमाण अपने भाग्य का, समय अब अंत का भी अंत है। तो बाबा ने कहा अपने भाग्य को देखो, वाहरे में भाग्यशाली आत्मा। समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। मैं भरपूर थी आत्मा। सतयुग में मैं 16 कलाओं से संपूर्ण थी। धन धान्य सभी प्रकार से पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब कुछ मेरे अंदर था। अपर्याप्त कोई भी वस्तु नहीं थी। बाबा ने कहा उस स्वरूप को अपनी सदा स्मृति में रखो, अपने भाग्य के हमेशा गुण गाओ। इसका पूरा विस्तार है वरदान का। भक्ति में आप
स्मृति स्वरूप आत्माओं का यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म कर्म की विशेषताओं का सिमरण करते अलौकिक अनुभव में खो जाते हैं। भक्त कितना मगन रहते हैं भक्ति में। बाबा ने कहा वह इस समय भी, ये कलयुग के आखिरी में भी तुम्हारी कितनी अच्छे हर कर्म की और हर एक जो भी बाबा ने कहा सभी विशेषताओं की भक्त तुम्हारी कितनी तुम्हारी महिमा करते हैं और अपना अलौकिक अनुभव में खो जाते हैं। उन्हें सुख शांति मिलती है थोड़ी देर के लिए उन्हें शांति की अनुभूति होती है। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे। इस समय प्रैक्टिकल जीवन में हम अनुभव प्राप्त करते हैं। कभी भी हम देखो तो हम कहते हैं कि आज मुझे तो ये परेशानी हो रही थी, तो मुझे परमात्मा ने मुझे इस कार्य से भी बचा दिया, मेरा आज यह कार्य भी सफल हो गया। अनुभूति होती है। फिर परमात्मा से हमें सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। अनुभव होता है कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप को स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो। बाबा ने कहा जैसे जैसा कर्म है, जैसी जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर को किस प्रकार का समय है, समय और बाबा ने कहा समय को देखो और कर्म को देखो, अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। पर हमें देने वाले दाता ही हमें मिल गए। जिनकी हमें इच्छा थी, जिनकी हमें भक्ति मार्ग में चाहना थी, वह हमें मिल गए, तो फिर बाकी रहा क्या। आज का स्लोगन है नंबर 1 में आना है सतयुगी दुनिया में। पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा ही विष्णु बनेंगे। वही उन्हीं का बचपन का स्वरूप श्री कृष्ण है। तो भगवान ने कहा तुम्हें अगर सबसे पहले नंबर 1 में सतयुगी दुनिया में आना है तो सिर्फ जो हमें ब्रह्मा बाप के कदमों पर कदम रखते हुए चलना है, उन्हें हमें फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और अपने परम पिता शिव पिता निराकार शिव बाबा को तो निरंतर याद करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।